जय हिंद साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे करीब 50 क्वेश्चन है इसमें। भारतीय संसद में यह जो है भारतीय संविधान के क्वेश्चन है। और यह जो क्वेश्चन लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लूसेंट का आता है उसी से हम लोग लिए हैं। ठीक, एक बात याद रखिएगा, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं। आप सब्जेक्टिव विषय कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, कहीं से किसी से भी पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से पढ़ रहे हैं और एक बार आकर के हमारे इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए और देखिए कि आप लोगों को जो क्वेश्चन आप वहाँ मैंने जो चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के सामने बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। तो और किताबें तो आप पढ़ ही रहे होंगे, सब्जेक्टिव लूसेंट का, चाहे किरण का, पब्लिकेशन का, चाहे किसी भी विषय के, चाहे किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ रहे होंगे तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए। और यहाँ पे आकर के एक बार आप लोग यहाँ पे टेस्ट दीजिए, आप लोगों को जो समझ में आएगा कि क्या हमको आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संसद में जो भारतीय राज्य व्यवस्था से है। ठीक है, तो पढ़ने क्वेश्चन देखने से पहले ये चीज समझ लेते हैं कि संसद है क्या। ठीक, तो संसद देखिए दिल्ली में है, हमारा संसद है केंद्रीय दिल्ली में है। ठीक, और यह जो है 3 भागों में, इसका 3 मतलब 3 लोग हैं। ठीक है, 3 सदस्य होते हैं, मतलब कि देखिए पहले होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद से राज्यसभा, राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा। ठीक, इन 3 होते हैं, ये याद रखिएगा। पूछता है कि लोकसभा मतलब कि सभा में कितने, जैसे संसद में कितने सदन होते हैं, तो 3 सदन होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, ये तीनों संसद के ही मतलब अलग अलग भाग है। ठीक, अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है देश में, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर इसका भी, राज्यसभा का भी चुनाव होता है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग नहीं देते हैं वोट। और लोकसभा का डायरेक्ट जनता वोट देती है। ठीक है ना, लोकसभा के। अब देखिए ये जो दिया हुआ है राष्ट्रपति के बारे में आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, तो उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। याद रखिएगा, इसमें से आपको 35 वर्ष पूछता भी है। ठीक है, राज्यसभा के लिए उम्र जो होगा, उम्र जो होगा 30 वर्ष होता है। और लोकसभा के लिए उम्र जो होता है, उम्र होता है 25 वर्ष होता है। लोकसभा बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र रहना चाहिए, राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ये क्रम में हो गया 35, 30, 25। ठीक, इसको समझ गए। अब देखिए वर्तमान में जो राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं, मतलब कि अधिकतम सदस्य 250 होते हैं। ठीक, इसके बाद से यह जो है 80, यानी कि यह जो है 80 जो अनुच्छेद है ना उस पे है लिखित। और यह जो है 81 पर है, लोकसभा है 81 पे, ये याद रहे है 17। ठीक है ना, 80 पे राज्यसभा, 81 पे लोकसभा। ठीक, अब देखिए 245 पर चुनाव होता है, 245 पे चुनाव होता है। देखिए 200 अधिकतम 245 हो माने 250 है, लेकिन ये क्यों नहीं है, पूरा नहीं होता है, बता दे रहे हैं। देखिए भारत में जो ऊपरी भाग है, जो आप लोग एलओसी का पार्ट देखते हैं, जिसे ये लोग पार्ट हम लोग देखे हैं ना, ये वाला पार्ट आपको बना कर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है मेरे दोस्त, लेकिन माफ करिएगा। ठीक है, यहाँ जो देखिए पाकिस्तान के कब्जे में है, यहाँ पे ये जो है ना, इसी के चलते 245 पर होता है। फिर इसमें भी देख लीजिएगा, अभी इसमें भी बताएंगे वो चीज़। तो देखिए यहाँ पे 250 में से 45 पर चुनाव होता है। और जिस समय मतलब कि आते हैं सदस्य बन करके, तो 233 पर डायरेक्ट मतलब सभा बनते हैं। और 12 ठे है ना, 12 ठे ये मनोनीत किए जाते हैं। जैसे कि राज्यसभा का जिसे जो क्या बोलते हैं इसको, देसी रियासत है, चाहे असम से है, मतलब ये 12 मनोनीत होते हैं। और उसमें क्या क्या होते हैं कि जैसे कि संगीत से, फिर से क्या बोलते हैं ये साहित्य से, ऐसे करके लोग मतलब वैज्ञानिक लोग मतलब इसमें जो शोध करते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 ठे मनोनीत होते हैं इसमें, राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। ठीक, याद रखिएगा ये सब जो भी है पूछा जाता है। अब इसमें एक चीज और पूछा जाता है, मान लीजिए ये तो हो गया, इसका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल जो होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, जिसमें 1/3, 1/3 जो होते हैं, यह हर दूसरे साल पर इनको रिटायरमेंट होता है।
दो मैंने हर 2 साल पर बाहर जाएंगे और 2 लोग आएंगे, मतलब कि 1/3 भाग आएंगे, ठीक, हर दूसरे साल पे। ये तो हो गया राज्यसभा का। लोकसभा में वही चीज होता है कि देखिए, लोकसभा का अधिकतम संख्या कितना है, तो 552 है, करीब 552 है अधिकतम, लेकिन 550 पे होता है, ठीक, 550, जिसमें 500 देखिए ये 550 52 पे होता है, ठीक ना, मैंने 500 अधिकतम सदस्य होते हैं, 550 52, ठीक। अब देखिए 50 के बाद से आप लोग ध्यान देंगे कि 545 पर चुनाव होता है। भारत में इस समय 545 पर चुनाव होता है, जिसमें से जो चुन कर आते हैं, जनता के द्वारा चुन कर आते हैं, वो 543 है, और 2 ठे मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं, ठीक ना, एंग्लो इंडियन और इसी से मतलब कि मनोनीत होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये चीज पूछता भी है, इसीलिए हम इसको डिटेल से बताना चाहते हैं। 2 ठे मनोनीत होते हैं और इसमें 12 ठे अनुमानित होते हैं, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। पूछ देता है क्वेश्चन में कि मनोनीत संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इन दोनों का योग होता है 14, ठीक, दोनों को मिला करके संसद में, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके, मतलब संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, वह क्वेश्चन है, तो ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। 12 हो गया, ये हो गया। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो ये देखिए, कार्यकाल होता है लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह होता है कितना, 5 साल, और इनका कार्यकाल होता है राज्यसभा का 6 साल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक। तो इतना आप जान गए, इससे अधिक मैंने क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत, अब देखिएगा आएगा सामने, क्वेश्चन मिलेगा, तो इससे अधिक आप समझ जाएंगे, इसको एक बार नोट पर बना लीजिएगा, इसको समझिएगा। अब हम लोग क्या क्या पढ़े कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, इनकी उम्र मतलब कि चुनने का उम्र, जैसे कि अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो कितना, कम से कम 35 वर्ष एज होना चाहिए। राज्यसभा में उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए। अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का, माने होता है 250, परिसीमन जो भी हो देखिएगा वो अलग चीज आएगा। 245 पर इसका चुनाव होता है, जिसमें से 333 जो होते हैं राज्यसभा से चुन कर आते हैं, और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसमें यह जो एंग्लो इंडियन होते हैं, देसी रियासत के होते हैं, ठीक है ना, और किसी भी साहित्य के क्षेत्र से, चाहे संगीत के क्षेत्र से, मतलब कि ऐसे ही 12 ठे चुने जाते हैं राज्यसभा में। अब इनका कार्यकाल राज्यसभा का कितना होता है, 6 साल होता है, ठीक है ना, 6 साल। उसमें से 1/3 जो होते हैं हर दूसरे साल पर, हर दूसरे वर्ष पर रिटायरमेंट हो जाते हैं, फिर 2 साल पे, उसी 2 साल पे फिर आ जाते हैं, मतलब कि 1/3 आते हैं, 1/3 निकलते हैं हर 2 साल पे, ठीक। ये तो समझ गए राज्यसभा का। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में यह जो राज्यसभा का देख लीजिए, राज्यसभा 81 पर है, मतलब 81 अनुच्छेद में है, और लोकसभा 81, राज्यसभा जो है 80 पे है और लोकसभा 81 पर है, ध्यान है। चलिए ये तो समझ गए, ये छोड़िए। अब उम्र कितनी होती है लोकसभा का, 25 वर्ष, अधिकतम कितना है, तो 550। तो 545 पर चुनाव होता है, मतलब कि 545 सदस्य रहते हैं, जिसमें से देखिए 5 या 7 जो चुनाव होते हैं ना, यह जो कम हो रहा है, यह जो यही है ना जो पार्ट, ये वाला येलो सी वाला, यही पार्ट में सांसद 5 थे कि 7 थे जो भी हो, और इसमें 5, मतलब कि यही जो पार्ट होता है इसी में से नहीं आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे चुनाव नहीं, तो ये तो बना गया है पूरा टोटल, लेकिन उसमें तो है नहीं, तो इसी के चलते 545 पर चुनाव होता है, ठीक, जिसमें से 543 पर जनता द्वारा चुन के आते हैं, और 2 ठे मनोनीत होते हैं, ठीक। और इनका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक, और यह चुन करके आते हैं, मतलब कि जनता के द्वारा चुन के आते हैं, ठीक। तो ये चीज समझ गए। इसमें से 2 चीज आप लोगों को, मैंने ये तो पूरा टोटल याद ही करना है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि देखिए मनोनीत, संसद से मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 14। अगर संसद से मतलब राज्यसभा से मनोनीत संख्या 12 होती है, और लोकसभा से सदस्य संख्या मनोनीत संख्या 2 होती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको काट बांध करके याद कर लीजिएगा, ठीक। चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रतिनिधि सभा के, संसद के। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना, डी संसद। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संसद में कितने सदन है, ठीक। तो देखिए भारतीय सदन में कितने सदन है, तो 2 हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग अभी पढ़े, तो यही 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक ना, ये 2 सदन होते हैं, एक सदन ये, एक सदन ये, ठीक। इसको उच्च सदन, यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए थोड़ा सा, इसको उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन, ठीक है ना, और इसको निम्न सदन बोलते हैं, याद रखिएगा ये सब,
यह पूछता भी है निम्न सदन, ये उच्च सदन। ठीक, अब इसमें एक चीज रखिएगा कि इसको, यह अस्थाई होते हैं, यह जो होते हैं अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं, और यह हर 5 साल पे नए आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यह अस्थाई होते हैं, इसमें चुनाव मतलब कि ये अब भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको भंग किया जा सकता है, ये भंग नहीं होता है, ये हमेशा अस्थाई रहता है। ठीक, तो याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, भारत के संसद में कितने सदन है, तो 2, मतलब कौन कौन सा है, तो राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, ये 2 चीज है, याद रखिएगा। संसद के सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, इस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं को, तो इसमें लोकसभा को कहते हैं। इन्हीं लोकसभा के चुनाव से, मतलब लोकसभा चुनाव चुनकर आते हैं, तो इन्हीं में से बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत दल के नेता जो होते हैं, बहुमत दल के, ठीक ना, बहुमत दल के जो नेता होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक, ये भी ध्यान रहे। चलिए, संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है, राज्यसभा है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, तो 4 का आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट, भारत का अस्थाई सदन, माने भारत का नहीं मतलब कि संसद का अस्थाई सदन कौन सा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, तो यह जो है बी होगा, राज्यसभा अस्थाई सदन होते हैं। इसका कारण है कि ये भंग नहीं किया जाता है। कारण यह है, देखिए, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और 1/3 मतलब कि हर एक, मतलब 1/3 जो होता है हर 2 साल पर निकल जाते हैं, फिर 2 आते हैं, इसका मतलब कि ये भंग नहीं होता है। ठीक, आगे, भारतीय संसद में शामिल है, भारत की संसद में शामिल है कौन कौन, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इसमें जो है ना, संसद में अभी हम लोग पढ़े तो राष्ट्रपति भी होते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ये याद रखिए, लोकसभा। तो यह 3 चीज होते हैं, मतलब भारतीय संसद में 3 चीज, मतलब कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होते हैं, लेकिन सदन 2 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक, इसको उच्च सदन बोलते हैं, इसको निम्न सदन बोलते हैं। आगे देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 104 है, अनुच्छेद 105 है, अनुच्छेद 82 है, अनुच्छेद 117 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 105। ठीक, चलिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सदन का अनन्य भाग नहीं है, अनन्य भाग। तो संसद में 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं, तो राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसमें राष्ट्रपति नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद में 3 अंग होंगे, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, और तीसरा अंग कौन सा होगा। तो तीसरा हम लोग पढ़ चुके, पहला मतलब हम लोग देखे थे कि मतलब कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, तो यहाँ पे तीसरा अंग होगा राष्ट्रपति, आंसर ए, 9 का ए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, कितने अंग है, 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक, तो इसका आंसर हो गया बी। आगे, भारतीय संसद के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बनेगी, मतलब राष्ट्रपति और 2 सदन के मिलकर बनेगी, कौन सा अनुच्छेद है, 74 है, 79 है, 80 है या 85 है। तो इसका आंसर भी होगा 79 है। इसमें यह कहा गया है मतलब भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर बनेंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 79 अनुच्छेद। आगे, निम्नलिखित कथन कौन सा असत्य है, ध्यान रखिए, सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, मतलब कि असत्य का मतलब कि इसमें से एक गलत होगा। ठीक, अब देखिए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहते हैं, सही बात है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन बोलते हैं, सही बात है। राज्यसभा एक अस्थाई है, अस्थाई नहीं, और यह कह रहा कि लोकप्रिय सदन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 12 का सी। यह अस्थाई होता है, मतलब कि जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह स्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं, अस्थायी होते हैं। ठीक, तो ये कंठस्थ याद रखिए, इनको अस्थायी सदन भी कहते हैं, याद रखिए, या अस्थायी सदन, उच्च सदन, उच्च सदन, ठीक ना, उच्च सदन बोलते हैं, और इसको द्वितीय सदन बोलते हैं, द्वितीय सदन। प्रथम सदन
लोकसभा होता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये तो सही है। कौन सा सही है? राज्यसभा प्रतिनिधि करता है, राज्यों का प्रतिनिधि करता है, उपयुक्त सभी। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलिए। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः है, निम्न सदन और उच्च सदन, ठीक। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा, ठीक है, और निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। तो पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 का बी, ठीक। आगे आगे हम लोग देखेंगे, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किसमें है? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में, न्यायिक समीक्षा में, विपक्षी दल के नेताओं से, और भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के। तो इसका होगा न्यायिक समीक्षा से, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग देखेंगे, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के सत्र कितने होते हैं? बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र होते हैं, और उपयुक्त सत्र होते हैं। तो उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक ना। बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, और शीतकालीन सत्र होता है, ठीक। इस चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन की, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल, दो क्षेत्रों के बीच अच्छा, मतलब कि दो अधिवेशन के बीच में अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है कितना? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 महीना, ठीक है ना। मतलब कि दो सत्रों को सत्रों होता है, सत्रों, ठीक ना। चलिए, संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद हो। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी। देखिए, डी केवल 4, ठीक है, केवल 4। और देखिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन पे मत जाइए, पहले ये समझिए कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है। तो उनको बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक। लेकिन उसका स्पीकर जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। ये पूछता भी है आगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किस संबंधित में होता है? अभी पूछा था, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, साधारण विधेयक में। ओके, आगे 21 नंबर क्वेश्चन कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अभी हम बोले थे, यह पूछता भी है। देखिए, पूछ दिया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देते रहिएगा। और इसमें दो बातें हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है और उसका स्पीकर कौन होता है, मतलब कि अध्यक्ष कौन रहता है, तो वो भी पूछता है। यह देखिए, हम टीई में दे दिए थे, टीटीई इलाहाबाद में आया था, और हम नहीं जानते थे इस चीज को, और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था वहाँ पे। जैसे कि प्री पास हो गए थे, मेंस में हम छट गए थे, ठीक। मेंस में हमको लग रहा है कि 98 क्वेश्चन आया था, मेरा 94 के 93 नंबर था, ठीक। थोड़ा सा और हो गया होता तो हो गया होता, तो नहीं हो पाया मेरा मेंस क्लियर। और चलिए, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको बस बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, पूछता भी है। संसद की दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का, ये होगा राष्ट्रपति, ठीक। आगे दिया होगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, होगा लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक। आगे, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या होता है? मतलब कि बैठने पर निम्न होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये तो होगा नहीं। भारत पर संशोधन बिल का स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उन पर विचार करना और पास करना, ठीक है। तो इसका 23 का सी हो जाएगा। ओके, ये भी नहीं होगा। आगे, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र और उच्चतम न्यायालय।
तो इसका संयुक्त सत्र जो आता है ना, मतलब कि दोनों सदन मिल करके इसका समाधान करते हैं। ठीक, आगे, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक यानी अधिवेशन बुलाई गई है? 2 बार, 4 बार, 3 बार और 5 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी, 3 बार। आगे, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? यह देखिए, यह कुछ पूछ दिया, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं, यदि संसद चाहे तब, और इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कभी नहीं। ठीक, आगे, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ दिया ना, तो इसीलिए हम कर रहे हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। ठीक है, आप कहीं से भी सब्जेक्टिव पढ़िए, लेकिन एक बार अगर आपको अच्छा लगेगा तो यहाँ पे आकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक, चलिए, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? वही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डिप्टी स्पीकर, माने राष्ट्रपति। तो डिप्टी स्पीकर है या स्पीकर है, तो इसका हो जाएगा 28 का। 28 का कौन संबोधित करता है? संबोधन, देखिए संबोधन कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कौन संबोधन करेगा? तो राष्ट्रपति संबोधन करेंगे, निर्णायक नहीं करेंगे। ये चीज, स्पीकर मतलब अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन संबोधन यही करेंगे। ठीक, चलिए, भारत की संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? मतलब कि जो संयुक्त बैठक जो होती है दोनों सदनों का, वह किस लिए आयोजित की जाती है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए नहीं होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी नहीं होगा, भारतीय संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, और एक चीज ध्यान पे देखिए कि उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए इस पर दोनों मतभेद हो। अब इसमें कंट्रोवर्सी होगा इस चीज को लेकर के। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा कि जब दोनों में अगर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद होगा, तब उनको विचार करके यहाँ पे बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, तो इसका आंसर डी होगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है क्या? मतलब कि जो विधेयक पारित होगा उसमें क्या बहुमत होना चाहिए? देखिए, दोनों सदनों के कुल सदस्यों का सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों की दो तिहाई पर, और दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा, और दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। ठीक, यह हुआ है 31 है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होती है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होती है, संयुक्त अधिवेशन के फैसला होगा और प्रस्ताव गिर जाएगा। तो 31 का आंसर हो जाएगा प्रस्ताव गिर जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे 32, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। तो 32 का आंसर बी हो जाएगा, प्रश्नकाल। नेक्स्ट है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और मंत्रालय की मांगों का गिलोटिन किया जाना। तो 33 का आंसर ये हो जाएगा शून्यकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? मतलब शून्यकाल भारतीय प्रणाली को, संसदीय प्रणाली को प्रथा की देन है। ठीक है, चलिए, दिया कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है, जब तब समाप्त समझी जाती है यदि बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? मतलब कितने दिन तक वह नहीं सूचित दे करके आए? 60 दिन है, 90 दिन है, 120 दिन है, 150 दिन है। तो 34 का आंसर हो जाएगा 60 दिन, यानी कि 2 माह। 2 माह के अंदर अगर अनुपस्थित रहता है बिना सूचना दिए हुए, तो उनकी सदस्यता को रद्द माना जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, 2 बार। आगे, नीचे दिए गए सारणी पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इस सारणी को ध्यान दीजिएगा, और इसमें भी 2 पार्ट है। ठीक है, और इसमें भी 2 पार्ट है। अभी शुरू में हम लोग समझे थे उस चीज को। देखिए, दे रहा है कि भारत का संसद है, राज्यसभा 250 अनधिकम, 12 निर्देशित और 238 पर राज्यों के। ठीक, उसी तरह से लोकसभा में भी 552 अनधिक सदस्य, 530 पर अनधिक राज्यों में, और 2 थे अनधिक एंग्लो इंडियन। ठीक, और ये कितना होगा? ये ठीक अनधिक हो गया, 2 हो गया,
और राज्यों का प्रतिनिधि होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें दिया हुआ है x का अंकित मान निकालना है, ठीक है ना। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। संघ राज्य क्षेत्र में 20, यानी कि देखिए 530 और 20, 50 52 हो जा रहा है ना। इसे 530 कितना हो गया? ये हो गया राज्य से, 20 हो गया केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 हो गया एंग्लो इंडियन से। तो 552 हो गया ना। ठीक, इसी तरह से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे मतलब 20 हो जाएगा। ठीक, चलिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदन से मिलकर बनेगी। हाँ, सही है। तो इसका आंसर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, केवल 2। आगे, निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तब इनमें से साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें से कौन सा जो अलग अलग बहुमत होना आवश्यक होता है? तो इसका संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो इसका आंसर डी होगा। संसद की वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा। तो इसका होता है कौन? संसद करेगा, जो संसद में बैठ करके करेंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आगे, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए पूर्ति कोरम है? ये भी पूछता है, ठीक है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 40 का ए। गलत 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 गलत।